नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में विपुल गोयल के घर के प्रांगण में मंत्री विपुल गोयल का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर तिगांव के विधायक राजेश नागर भी उपस्थित रहे और मंत्री विपुल गोयल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। करीबन 200 से 250 लोगों ने रक्तदान कराया और लोगों ने विपुल गोयल को फूलों का गुलदस्ता देकर जन्मदिन की ढेरों बधाइयां भी दी। अब अपने भाई विपुल गोयल को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं और जो सादगी के साथ लोगों के बीच में वो जन्मदिन मना रहे हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने लगाया। सुबह से ही लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। एक मेडिकल चेकअप कैंप भी उन्होंने लगाया। इस तरह का जो एक आयोजन उन्होंने किया, उसके लिए वो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे जनता से, जनता के बारे में? लोगों को सादगी के साथ ही अपना जन्मदिन मनाना चाहिए और लोगों के बीच में अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। धन्यवाद। ये सागर सिनेमा हॉल 16 सेक्टर विपुल गोयल के जन्मदिन पे कितने यूनिट अभी तक? अभी मेरे 200-250 यूनिट आ चुकी है। जनता का कैसा देख रहा है प्रभाव? बहुत जनता आ रही है, बहुत बढ़िया पब्लिक आ रही है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। ये जनता नहीं है, मेरा परिवार है, विपुल गोयल का परिवार है। 2.5 साल के कोरोना में हम लोगों से मिल नहीं सके, आपस में मिलजुल नहीं रहा। इतने दिन के बाद ये मौका आया हो तो लोगों का प्यार जो है, मेरे परिवार की तरह सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और ब्लड डोनेशन भी भारी मात्रा में। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित रघुवीर कॉलोनी में सुबह के वक्त एक रबड़ की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी, जिस पर कंपनी में लगे फायर उपकरणों द्वारा काबू पाने का प्रयास किया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है और साथ ही साथ नुकसान का भी अनुमान नहीं लगाया जा सका। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग फैक्ट्री के छत के ऊपर लगी थी, जिस पर कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी में लगे फायर उपकरणों द्वारा काबू पाने का प्रयास किया और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी, जिसकी सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सका। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी के मुताबिक उन्हें उनके टैबलेट पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग बुझाने में 2 दमकल गाड़ियों का प्रयोग किया गया और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। से हमारे पास 112 पे आई थी कॉल, उसके तुरंत बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। आने के बाद हमने पता किया है यहाँ के लोगों से, फायर ब्रिगेड को, हालांकि फायर ब्रिगेड की भी 112 नंबर से ही वहीं से पंचकुला से पहुँच जाती है, लेकिन उड़ के तो कोई गाड़ी आएगी नहीं। रास्ते में चलने में फायर ब्रिगेड में भी टाइम लगता है, पुलिस की गाड़ी को भी टाइम लगता है। जब तक आग बहुत लग चुकी थी, लेकिन आग ऊपर छत पे लगी है, नीचे कोई नुकसान नहीं है। इस चीज में आग लगी बताई जा रही है? ये तो रबड़ के अंदर आग लगी है, रबड़ फैक्ट्री है। बता रहे कि बॉक्स की भी कंपनी है। ऊपर कोई बॉक्स की है नहीं है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। हमें तो खाली इतना पता है कि रबड़ कंपनी है। आग पर काबू पा लिया गया। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी बराबर 8:30 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट हो गया तो थोड़ा सा पता नहीं लगा लेबर को, थोड़ा आग दिखी तो लेबर ने अपने जो भी फायर इक्विपमेंट लगाए हुए थे तो उससे तकरीबन 70% उन्होंने कंट्रोल कर लिया इतनी देर में। और उस पड़ोस ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, उन्होंने भी आके अपनी आधे घंटे में ही उसको आग को कंट्रोल कर लिया। वैसे कोई ऐसी नुकसान नहीं हुआ जिससे पड़ोसी या दमदम की कोई ऐसी होती। कंपनी के अंदर आग लगी नहीं और छत पे दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? कोई वायरिंग वहाँ होगी, कोई चिंगारी उड़ रही है। अब वो ओपन में गर्मी है, कुछ हो गया होगा, अब ये पता नहीं कैसे है। वहीं बात करेंगे सोना की। सोना के 1 नंबर चुंगी पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से कार श्रृंगार की दुकान में आग लग गई, जहां लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां व शहर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां दुकानदार रंजीत का कहना है कि 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड के फायर ऑफिसर जयवीर का कहना है कि सूचना मिली थी कि 1 नंबर चुंगी पर दुकान में आग लगी है। सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा गया, जहां आग ने विकराल रूप धारण करा हुआ था। दुकान के ताले तोड़कर आग पर काबू पाया गया, जहां 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे
के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की घटना को लेकर वार्ड नंबर 17 से कृपाल सिंह व जोगिंदर सिंह ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुकान के सामने बिजली के तारों से पेड़ जला हुआ था, जो तेज हवा के कारण 11 केवी के तारों पर जा पड़ा और सामने दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया। आग से दुकान में रखी सिलाई मशीन व सीट कवर, महंगे स्टीरियो और आदि सामान जलकर खाक हो गया। जी छुट्टी थी, लास्ट संडे यूनियन में है हम, तो हमें घर पे फोन आया था हमारे इसके पास, मेरे पास आया था तो दुकान में आग धुआं निकल रहा है तुम्हारी दुकान में से। तो हम आए तो यहाँ देखा तो जोर से धुआं निकल रहा था। फायर ब्रिगेड को फ़ोन भी किया था, वो भी टाइम पर ताला खोला और देखा तो दुकान में आग लग रही थी। सामने शॉर्ट सर्किट हो रहा था, पेड़ गिरा हुआ है तार पे, पेड़ का आंधी आई थी। 48 पे हमारे पास सूचना आई कि रंजीत कार सिंगार की दुकान में आग लगी हुई। जैसे हमें सूचना मिली, मौके पे हम 2 गाड़ियों के साथ एक साथ निकले और आग पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर हमने बेकाबू पाने के बाद तीसरी गाड़ी को फायर स्टेशन सोना से बुलाया और आग को कंट्रोल करके बिल्कुल कंटिन्यू ऑपरेशन क्लियर कर दिया। कल केंद्र सोना से 3 गाड़ियाँ आई, मौके पर फायर इंचार्ज सोना मौजूद थे। यहाँ पर लास्ट संडे था, आज दुकानें बंद होती है सोना में लास्ट संडे को, और ये भी दुकान भी बंद थी। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर कई सालों से है ना, पेड़ के पास से तारें जा रही हैं, ST की 11 केवी की कुछ रंग की तारें जा रही है, यहाँ से पेड़ से टच हो गए और वो तारों पे कई सालों से देख रहे हैं स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग हो गया, पेड़ इतना कमजोर हो गया था और आज वो पेड़ आज जल के है ना, जला हुआ पेड़ अब भी दिखाई दे जाएगा आपको वहाँ पर सामने। और आज वो पेड़ कमजोर होकर जलकर तारों पे गिर गया और तारों पे गिरने के बाद यहाँ स्पार्किंग हुई है, अंदर स्पार्किंग हुई है। हमें किसी को पता नहीं था, पड़ोसियों ने जैसे देखा धुआं निकल रहा है, पड़ोसी आए, भाग के कुछ ताले तोड़े, कुछ हमें बुलाकर हम यहाँ पर आए, कुछ ताले तोड़े, कुछ खोले गए। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी ही आ गई थी, जैसे जानकारी थोड़ी देर बाद आ गई थी। उन्होंने ताला खोल के तोड़ के कुछ आग बुझाई भी, लेकिन जैसे ही आग बुझाने के बाद यहाँ कुछ भी सामान नहीं बचा। 15 से 20 लाख का नुकसान हो गया है और जिसका नुकसान हुआ रंजीत सिंह, उसकी दोनों किडनी वैसे भी खराब है, बेचारा जिंदगी से जूझ रहा है, वो बहुत गरीब आदमी है। तो क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग ये करते हैं, बिजली विभाग की लापरवाही है। हमें ये चाहिए कि हमें कोई मुआवजा मिले। हमारे 15-20 लाख का नुकसान हुआ। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो गरीब आदमी है, दोनों किडनी उसकी खराब है, डैमेज हो चुकी है, जिंदगी से जूझ रहा है वो वैसे भी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहुचर्चित लूट मामले में क्राइम ब्रांच ने वारदात में शामिल 4 लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के कब्जे से 70 लाख कैश और वारदात में इस्तेमाल की गई ऑल्टो को बरामद कर लिया है और मामले का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 2 दिल्ली, 1 फरीदाबाद और 1 पलवल के रहने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त कला श्री रामचंद्र की माने तो वारदात के बाद से ही क्राइम ब्रांच की टीम लुटेरे बदमाशों के पीछे थी और जैसे ही मौका मिला वैसे ही चारों को गिरफ्तार कर उन मामले का खुलासा कर दिया गया। दरअसल जावेद नाम का शख्स पहले इस कैश कलेक्शन कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करता था और इसी जावेद ने जब ये बात नीलकमल, दिवाकर, गुलाब और को बताई तो इन शातिर बदमाशों ने अपने साथ जॉनी और कुलदीप को भी ले लिया और लूट की साजिश रच डाली। वहीं इस मामले में पुलिस आयुक्त कला श्री रामचंद्र की माने तो बीती 7 और 11 अप्रैल को वारदात में शामिल इन बदमाशों ने न केवल कैश कलेक्शन वैन की रेकी की बल्कि योजनाबद्ध तरीके से 18 अप्रैल को 96,32,000 की लूट को अंजाम भी दे डाला और मौके से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल लूट की वारदात के बाद से ही पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट अलग अलग स्तर पर मामले को सुलझाने में जुटी हुई थी। क्राइम बढ़ रहा है ऐसा मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक नहीं है which I can share with you if you want. In fact, the number of cases this year are lower than the number of cases up to now in the previous year. So I can give you the data if you want to prove that लगातार क्राइम बढ़ नहीं रहा है। हाँ, ये 2-3 केसेस एकदम बैक टू बैक जो हुई हैं, जो सेंसेशनल केसेस लाइक दिस डेकोइटी, but you must also appreciate that police has managed to also get the culprits at the earliest in most of these cases. We are still working on some of the cases where we have not got success, but that doesn't mean we are not working on them. We are working on them and hopefully we will get results soon, and when we get results, I will let you know. One thing I want to thank all of you for, the media, and that is one thing I really appreciate
क्योंकि हमने मनु को थर्सडे को ही थर्सडे फ्राइडे की रात को पकड़ लिया था और मेरे पास फिर मीडिया के कॉल्स आने शुरू हो गए थे, मैसेजेस आने शुरू हो गए थे एंड I appreciate the restraint you have shown in not publishing this prematurely because it would have completely spoiled our operation and we would not have been able to catch these other three. As on date, they were unaware that we were on that track and that's why we received success. So thank you so much. Thank you. Thank you. For to break the robbery, but I have only one question that the cashman robbery was only the negligence of the security company. For that we have already written. You written the Masara Act and action has been taken initiate. So where the negligence, part of negligence only for the security company and some other also involved in the same. अभी तक तो security company का Only security. In fact जब हमने इनको इंट्रोगेट किया कि तुमने जो पहले बंदूक दिखाई या पहले तुमने तो बोले सिक्योरिटी मीडिया सब पुलिस तो हमने तो negligence का पार्ट थोड़ा बढ़ भी सकता है ना, only security company को नहीं। कर रही थी उसमें उसने 15-20 दिन पिछले साल काम किया था और फिर वो कंपनी छोड़ दी थी। तो उससे उसके संपर्क में आके दे ट्रैक दिस इको वैन कि ये कैश लेके जाती है और इसको पकड़ा जा सकता है। तो उसने रेकी कराई थी, रूट पूरा पता किया था और फिर ये 5-6 लोगों ने मिलके ये स्कीम बनाई थी। इन्होंने रेकी किया था पूरे रोड का, एक बार 7 तारीख को किया था, फिर 11 तारीख को ये तैयार हो गए थे और महिपालपुर में ये इकट्ठा हो गए थे। खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। पलवल के गांव फिरोजपुर स्थित कूड़ा डंपिंग स्टेशन के कूड़े के ढेर में पिछले 15 दिनों से लगातार लगी आग से जहरीला धुआं निकल रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा इस जहरीले धुएं से गाँव में बीमारी फैलने में देर नहीं लगेगी। हैरत की बात तो ये है कि जिस जगह कूड़े के ढेर हैं उसके आसपास पंचायत द्वारा करीब 70 रिहायशी प्लॉट भी आवंटित किए गए हैं, जिसमें से रहने वाले परिवार इस नर्क भरे माहौल में रहने को मजबूर हैं। इस मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और शहर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शहर थाना प्रभारी राजवीर सिंह भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, जबकि उनके साथ सिविल वर्दी में आए एक व्यक्ति का रवैया बेहद खराब रहा। ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। ग्रामीणों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रकट किया। ग्रामीण लोगों ने बताया कि जब भी विरोध करते हैं पुलिस यहां आकर उन्हें धमकाती है और उन्हें डरा कर चले जाते हैं, उल्टे उनके नाम पर ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। यही नहीं, इस कूड़े घर के परिसर में ग्राम पंचायत द्वारा करीब 70 प्लॉट सरकारी योजना के तहत लोगों को आवंटित किए हुए हैं। बावजूद इसके आज भी कूड़ा डंपिंग स्टेशन में लगातार कूड़ा डाला जा रहा है और कूड़ा डंपिंग स्टेशन में प्लॉट इंचार्ज रामेश्वर ने बताया कि कूड़ा यहां डाला जा रहा है, जबकि ठेकेदार की ठेका अवधि भी समाप्त हो चुकी है। धरना दिया था, धरना प्रदर्शन किया, गांव के लोग भूखे प्यासे यहां पर बैठ रहे। यहां हमारे जो माननीय विधायक नैनपाल रावत जी आए और उन्होंने गांव को आश्वासन दिया कि आज के बाद कूड़ा यहाँ पे नहीं डलेगा। उसके बाद में 15 दिन के करीब यहाँ पर कूड़ा बंद रहा। उसके बाद फिर दोबारा से कूड़ा डालना चालू कर दिया। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ इतनी तानाशाही की कि 2-2 बस भर के पुलिस की आई थी, जिप्सी आई थी और जबरदस्ती हमारे गांव में कूड़ा डाला गया है। ये देखिए आप कितना बुरा हाल है और कंटिन्यू इसी तरीके से धुआं यहाँ पे चलता रहता है। गांव में सांस लेने में भी बहुत भारी समस्या हो रही है और झूठे आश्वासन से बड़े हम विधायक जी से अनुरोध करेंगे कि झूठा आश्वासन अपने पास रखो और गांव को समस्या का समाधान करो। अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप लोगों ने बुलाई हुई है, पुलिस की 112 नंबर गाड़ी भी आई हुई है। क्या लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं? लोग यहाँ पर कार्रवाई सिर्फ यही कर रहे हैं कि हमें फायर ब्रिगेड और पुलिस की क्या कार्रवाई है? अभी इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, इनका सिर्फ एक ही कार्रवाई, जबरदस्ती गांव में कूड़ा डलवाते हैं जी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाइए। जब भी हमारे गांव से फोन गया कि यहाँ पर आग लगी हुई है जी पिछले 15 दिन से। 112 ERV भी आई हुई है। ये कंटिन्यू आती है जी, यहाँ जबरदस्ती कूड़ा डलवा रही है जी पुलिस प्रशासन हमारे साथ में। ये हमारे ना उनके सपोर्ट के। पुलिस को आपने बुलाया या पुलिस उनके सपोर्ट में ही आती है जी? पुलिस तो हमारे गाँव में तानाशाही से चलवा रही है जी। क्या नाम है आपका? संतोष।
क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ हमारे यहाँ जो समस्या है 2 हफ्ता है गया है, 2 हफ्ता से आँच पजर रही है, ये हमारे घर में धुआं जाता है। तो घर आपका यहाँ बिल्कुल कूड़ेदान के पास कैसे हाँ, है? हमारे कूड़ेदान के पास यूँ है जी, हमारी प्लाट यहीं आई है, हमने यहीं बनाया। कितने प्लॉट है यहाँ? यहाँ 67 प्लाट है। तो ये जो आग जल रही है, गंद डाला जा रहा है, कहीं शिकायत दी है? शिकायत आ रही ना। क्या समस्या है जो आज ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं? ग्रामीण ये आग लगी हुई है, उसकी वजह से इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। कब से आग ये लगी? तकरीबन हो गया जी, 1 हफ्ते से ज्यादा हुए। शिकायत कब से कर रहे हैं लोग? ये शिकायत 1 हफ्ते से ही कर रहे हैं। तो भाई क्या कारण है जो समाधान नहीं हो पा रहा? सर इसमें फायर की 3-4 बार गाड़ी बुला चुके हैं, 1 बार 4-5 बार 112 पे कॉल कर चुके हैं हम लोग, और फायर भी आई है 4-5 बार, दिन में भी है, रात में भी बुझा के गई है, लेकिन ये पन्नी की आग है, जल्दी से बुझ नहीं पा रही। वो छोड़ के चले जाते, कहते हैं भाई इसको अभी कुरेदते रहो, धीरे धीरे ये जलेगी जब ही बुझेगी जाके। टेंडर के बाद कौन है जिम्मेवार इसके लिए? जिम्मेवार तो नगर परिषद है जी। तो ठेका किसके पास है? ये ठेका करण सिंह नैने उनके पास है। अभी है ठेका चल रहा है? अभी तो ठेके के लिए बता रहे कि वो खत्म हो चुका है। तो उसके बाद भी यहाँ गंद डाला जा रहा है जी? उसके बाद भी यहाँ गंद डाला जा रहा है? ये नगर परिषद कमेटी पलवल है, वो डलवा रहे हैं। तो टेंडर जो खत्म हुआ है कितना समय हो चुका है उसे? ये तो सर मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में कि कब से कितना खत्म हो चुका है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत पलवल जिले स्वास्थ्य विभाग द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के अनुसार पिछले वर्षों के मुकाबले पलवल जिले में मलेरिया के केसों में काफ़ी कमी आई है। पलवल जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि साल 2015 में पलवल जिले में 407 मलेरिया के केस सामने आए थे, जबकि साल 2016 में 509 मलेरिया के केस सामने आए थे। वहीं 2017 में 586 केस मलेरिया के सामने आए और 2018 में 362, साल 2019 में 186 केस दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया की रोकथाम के लिए व्यापक कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2020 में यह आंकड़ा 37 पर पहुंच गया। 2021 में मलेरिया के केवल 3 ही केस सामने आए। जिले में 2022 में अभी तक मलेरिया को कोई भी केस सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा मलेरिया मच्छर के लार्वे को मारने के लिए दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को मच्छरों के पनपने से रोकने के लिए कुछ सरल उपाय भी बता रहे हैं। घरों में पानी की टंकी को ढक कर रखें, कूलरों की सफाई करें और दवाइयां डालें। घरों के अंदर पानी को ठहरने ना दें। फ्लावर पॉट, टायर व अन्य सामान में बरसात का पानी जमा ना होने दें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरदानी वितरित की गई है। इसके अलावा तैयारी रही और क्या क्या दिशा निर्देश दिए? जी, मलेरिया एक रियलिटी है जो कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में समय के साथ में मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ के अंदर हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है कि मलेरिया को काबू किया जाए, और उसी का रिजल्ट है कि पिछले साल हमारे पूरे प्रदेश में सिर्फ 55 के आसपास केसेस आए, और जिसमें पलवल ज़िले के अंदर भी केसेस कम होकर सिर्फ 3 रह गए। यहाँ पर एक समय था जब 500-700 मलेरिया के केसेस हर साल आते थे, कम होकर 3 आ गए हैं। इस साल जो मलेरिया वर्कर्स की, मलेरिया हेल्थ वर्कर्स, HIs, ये सभी समाज के जो लोग थे जो मलेरिया के फील्ड में काम करते हैं, उनकी जो मलेरिया दिवस पे मीटिंग रखी गई, उन्हें जो निर्देश दिए गए, तो यही कहा गया कि हमने इस साल पलवल को मलेरिया मुक्त पलवल बनाना है, 0 केसेस पर लेके आना है, जिसके लिए फीवर मास सर्वे पे जोर दिया जा रहा है। घर घर पे अगर किसी भी केस के अंदर फीवर है तो उनकी स्लाइड्स बनाई जाए, चाहे रैपिड या स्लाइड्स के माध्यम से जैसे भी किया जाए। स्लाइड्स का बोला गया है कि हर घर तक हम पहुँचे, उसके लिए आशा वर्कर्स, कम्युनिटी लेवल वॉलंटियर्स की मदद भी ली जाएगी और हर व्यक्ति तक पहुँचेंगे। इसके अलावा उनको ये बताया गया है कि ऐसे कोई स्थान है जहाँ पर पानी खड़ा होता है, पिछले सालों में खड़ा होता रहा है बारिश होने पर, उन्हें चिन्हित कर लिया जाए। साथ में लार्विसाइडल स्प्रे एडुकेट मात्रा में रख लिया गया है। अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज यानी नगर परिषद और पंचायती राज का अहम योगदान रहता है मच्छर कंट्रोल करने में। उनको इस बारे में चिट्ठी लिखी गई है और इन सबको कहा गया है कि उनसे जाके संपर्क करें उनके विभागों में। ज़िले के अंदर 78 मलेरिया के हेल्थ वर्कर्स हैं जो मलेरिया में काम करेंगे, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स। उन 78 के अंदर ज़िले के सारे वार्ड्स और गाँवों को बांट दिया गया है, उनको मैपिंग की गई है।
और ये कहा गया कि अपने एरिया के अंदर जो भी आपके वॉलंटियर्स हैं उनसे संपर्क रखें, फीवर मास सर्वे करवाएं और अर्बन लोकल बॉडी या पंचायती राज के जो भी आपके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो सरकारी हों या फिर नॉमिनेटेड या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, उनसे संपर्क करें और समाज के अंदर इस प्रकार का माहौल हो कि हम हर व्यक्ति ये ध्यान रखे कि मेरे घर पे तो मच्छर पैदा होने के लिए कोई खुला पानी ऐसा नहीं है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।